हर हर महादेव। यहाँ से होती है हमारी यात्रा स्टार्ट। हमारी यात्रा होती है पवारी गांव से स्टार्ट ना। वैसे तो तांगलिंग से ही हुई थी स्टार्ट। तांगलिंग में रजिस्ट्रेशन और मेडिकल होता है, बट यहाँ पे हमारी फ्रेंड के रिलेटिव थे यहाँ पे, तो उन्होंने बताया था कि पवारी गांव से जाएंगे तो हम वहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ेगा, इसलिए हमने पवारी ही चुना, क्योंकि पवारी से थोड़ा ऐसा है कि नीचे से चढ़ाई थी और यहाँ से प्लेन था, तो हमने यही रास्ता चुना। फिर इनको ज़्यादा पता है क्योंकि ये लोग यहीं के ही है, ये लड़का जो है प्रशांत ये यहीं का ही है, तो इसको ज़्यादा नॉलेज है। और वैसे तो हम आए थे 3 ही, फिर यहाँ से इसको लिया क्योंकि हमें तो पता नहीं था, पहली बार आ रहे थे हम ना। यात्रा दोनों जगह से स्टार्ट होती है, तांगलिंग से भी कर सकते हैं और यहाँ पवारी से भी कर सकते हैं। तो तांगलिंग से सीधा बिल्कुल चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, और पवारी से देखो थोड़ा सा प्लेन भी है, थोड़ा चलने के लिए सही रहता। बट यहाँ पे आगे एक डेंजर पॉइंट आता है, इसका हमें पता नहीं था। अगर ऐसा पता होता तो हम यहाँ ये रास्ता नहीं चुनते। मैं बिल्कुल खाली हूँ, सिर्फ एक जैकेट है मेरे पास, फिर भी मेरे से चला नहीं जा रहा है। और प्रशांत मेरा बैग पूरे पूरे जहाँ जब तक हम गणेश पार्क नहीं पहुँचे तब तक इसके पीठ में ही मेरा बैग था। मैंने एक भी जगह से नहीं उठाया, क्योंकि आगे से ना ये लोग मेरे से भी बहुत आगे चले जाते हैं, क्योंकि मेरे से तो चला नहीं जा रहा था। ये बीच बीच में मेरा वेट कर रहे थे, फिर जैसे मैं पहुंचती फिर ये स्टार्ट करते। अगर ये लोग मेरी रफ्तार से चलते ना ये खुद थक जाते, इसलिए क्योंकि ये लोग थोड़ा चलने में तेज़ है। मेरे से नहीं होता, मैं तो थोड़ी हूँ ही वीक, क्योंकि मेरे से चला नहीं जाता है ऐसे भी। अभी जो हमारा टारगेट है वो आई थिंक से वो गणेश पार्क पहुंचने का है, वहाँ हम किसी भी हालत में पहुंचने चाहिए। यात्रा में जो सबसे पहला डेंजर पॉइंट था तो ये था, अगर आदमी यहाँ से गिरा तो सोचो कि भगवान को प्यारे हो गए। ठीक है, अगर बहुत सारे होते हैं ना, हाँ तब नहीं होता है। अब यहाँ आए हम 4 बजे, यहाँ से जाना हमने, यहाँ से कर लिया क्रॉस, अब आगे से जाएंगे। पहला पॉइंट आ गया ये, इसको क्रॉस करके हम पवारी से चले थे 11 बजे और गणेश पार्क पहुँचे थे हम कम से कम 6 बजे। हालांकि ये लोग तो जल्दी पहुँच गए थे, हमारे बीच में ना 2-2 घंटे का डिफरेंस था, और ये लोग 4 बजे पहुँचे थे। उन्होंने तो बहुत रेस्ट किया था, मेरे पहुँचने तक 2 घंटे का रेस्ट ले लिया था इन लोगों ने। फिर वहाँ पे टेंट वगैरह का अरेंज कर लिया था, क्योंकि हमने स्टे वहीं करना था। फिर उसके बाद हमने रात को 12 बजे फिर यात्रा स्टार्ट करनी थी हमने किन्नौर कैलाश के आगे। फिर वहीं तक होता है स्टे, गणेश पार्क में ही स्टे होता है, एक ही स्टे है वहाँ पे गणेश पार्क में ही, मतलब वहाँ पे पहुँचना ही होता है। जैसे आप मॉर्निंग में चलो या फिर दिन में या शाम को, जैसे जैसे चलते हैं, जैसे जैसा चलने का अपना अपना स्टेमिना होता है, पर हम तो आराम से चलते थे, इसलिए हमने जल्दी स्टार्ट की थी, 11 बजे ही हम चल पड़े थे। अभी यहाँ से डेंजर पॉइंट क्रॉस करके अब है यहाँ से बिल्कुल सीधी चढ़ाई, अब मतलब ऊपर तक बिल्कुल चढ़ाई ही चढ़ाई है, मतलब प्लेन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ऊपर से ये मौसम भी चेंज हो रहा था, हमें ये डर हो रहा था कि बारिश ना हो जाए। अगर बारिश हो जाएगी तो फिर तो बहुत बुरे हाल होंगे ऊपर पहुंचने तक, गणेश पार्क तक पहुंचने में। और अभी यहाँ पे ना तांगलिंग और जो पवारी का रास्ता है यहाँ पे मिलता है, और अब हमें श्रद्धालु मिलने स्टार्ट हो गए थे। ये है एक माता जी, ये गुजरात से हैं, बहुत ही मतलब थोड़े बुज़ुर्ग है भैया, इनका हाथ पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। ये आंटी जी बता रहे थे कि ये इनका तीसरा कैलाश है, पहले ये मणिमहेश गए, फिर ये श्रीखंड गए, और फिर ये अभी लास्ट यहाँ किन्नौर कैलाश आए हैं।
बट अभी जो इनकी कंडीशन थी ना, मतलब चलने लायक नहीं थी। इनको भैया हाथ पकड़ पकड़ के ही ले जा रहे थे। ये बोल रहे थे कि अगर मैं गणेश पार्क तक भी पहुंच जाऊं तो काफ़ी है, मतलब क्योंकि उससे आगे तो सबसे ज़्यादा टफ रास्ता है। उससे आगे तो हम तो क्या, मतलब हमसे जो अच्छे चलने वाले हैं वो भी नहीं चल सकते। फिर मैंने तो हिम्मत हारी थी, बट इनको देख के मुझे भी आई हिम्मत कि नहीं, जब ये चल सकते हैं तो मैं भी चल सकती हूँ। बाकी ऐसे बीच में हमें ऐसे श्रद्धालु भी मिले जो ऐसा बोल रहे थे कि हमारा दर्शन नहीं हुए हैं। अब ये तो भोले बाबा के हाथ में है, देखो बुलाना नहीं बुलाना, हमें कोशिश कर सकते हैं। ऊपर भी बहुत ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, देखो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। ऊपर से चढ़ाई, ऊपर से पथरीला रास्ता। इस टाइम धूप इतनी तेज़ थी कि पूछो ही मत। और हवा चल रही थी, बट ऐसा है कि धूप भी बहुत तेज़ थी। पहले ऐसा था कि बादल थे तो उसमें चलना आसान हो रहा था, ऊपर से इतनी चढ़ाई है ये, और ऊपर से धूप, इतना मुश्किल हो रहा था ना चलना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था चलना। जिस तरीके की मेरी रफ़्तार है चलने की, उस तरीके से लग नहीं रहा था कि मैं पहुंच भी पाऊंगी। क्योंकि 2 कदम दे रही हूँ फिर रुक रही हूँ, 2 कदम दे रही हूँ फिर रुक रही हूँ, क्योंकि मेरी हार्ट बीट जो है ना बढ़ रही थी। तो इससे मेरा थोड़ा चलना जो है मुश्किल हो रहा था। यहाँ से सतलुज नदी देखो कितनी डाउन में दिख रही है। हम भी बहुत हाइट में आ गए हैं इस टाइम। और एक खुशी भी मिल रही है कि अभी यहाँ से हमारी मंजिल और करीब है, इतना चल के। और अभी इस टाइम लगी थी मुझे बहुत ज़्यादा प्यास। मेरे पास ना खाने को था, ना मेरे पास कोई पानी की बोतल, क्योंकि बैग तो वो लोग ले गए थे। मेरे पास खाली एक जैकेट थी, क्योंकि इस टाइम अभी शुक्र है जैकेट भी रख ली, क्योंकि अभी जो है ना मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। अभी थोड़ा ठंडी ठंडी, हल्की हल्की ठंडी स्टार्ट हो गई है।